Namaskar, namaskar, namaskar. Once again, Nishant Verma is here with you, for you, always. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वाह वाह, रोंगटे खड़े कर देते हैं ऐसे गीत की पंक्तियां, जो मेरे बहादुर सैनिकों, जो मेरे बहादुर शहीदों, मेरे प्यारे भारतीयों की रूह में बसता है। आज एक मैं छोटी सी बात रखने के लिए आप लोगों के समक्ष पेश हुआ हूं। जो मुद्दा है वो है इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स। भारत चीन सीमा पे, जो कि LAC के नाम से ज़्यादा जानी जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें इत्यादि का निर्माण, इस पे हाल में आपने भारत के कई मीडिया चैनल्स पे ये सुना होगा, देखा होगा कि कई चैनल हाल में गालवान की जो परिस्थिति हुई, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ गालवान में, पैगोंग से झील के पास, उसको लेके मोदीमय मीडिया जो है उसने ये कहना शुरू किया, जो कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने भी कहा। और कमाल की बात है कि सेवानिवृत्त कई फौजियों ने भी इस बात को कहा। और क्या कहा कि मोदी साहब जो हैं वो भारत चीन सीमा पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो बॉर्डर पे रोड्स बन रही हैं, उनके आर्किटेक्ट हैं। अर्थात ये मोदी जी की बदौलत, उनकी सरकार की बदौलत भारत और चीन की सीमा पे भारत की तरफ सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही हैं। ये बात कुछ मीडिया ने या भाजपा के प्रवक्ताओं और नेताओं ने, और हाँ, इन रिटायर्ड फौजियों ने क्यों कही? ऐसे ही मन से नहीं कही, क्योंकि इसमें इन्होंने नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब 19 जून को देश के समक्ष झूठ बोला, तो उस झूठ को आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया। आपकी याद ताज़ा कर देता हूं कि 19 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक वक्तव्य में, जो कि वीडियो में भी है, और मेरे ख्याल से 4 मिनट और 50 सेकंड उस वीडियो, जो आधिकारिक वीडियो है, उसके काउंटर 4 मिनट 50 सेकंड से ये बात समझ में आती है, जब नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि उनकी सरकार की वजह से, उनकी सरकार की बदौलत भारत चीन की जो रेखा है LAC, उसमें भारत की तरफ होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट का कार्य इनकी सरकार की बदौलत है। जब उन्होंने इस बात को रखा, तो उसके बाद मोदी मीडिया, आप कहें तो गोदी मीडिया, भाजपा के आजकल जो मेंबर बने हुए या इंक्लाइंड बने हुए सेवानिवृत्त फौजी, जनरल कर्नल टाइप के, और स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा नेता और प्रवक्ताओं ने इस बात को इस कदर झूठ की तरह फैलाना शुरू किया दोस्तों, कि आप या देश ये मानने लगे कि ये मोदी जी हैं जिनकी बदौलत चीन की सीमा पे, भारत चीन की सीमा पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है। आइए इस झूठ को उजागर करें हकीकत से वाबस्ता होकर। मोदी इज द आर्किटेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट्स। ये इतना बड़ा झूठ है, जितना बड़ा कि चांद पे जाके आप अपनी प्रेयसी के साथ गीत गा सकते हैं, इतना बड़ा झूठ है। क्योंकि 19 जून को जब श्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि गवर्नमेंट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स had strengthened
India's ability to deal with China because of Mr. नरेंद्र मोदी, तो ये गलत साबित इसलिए होता है क्योंकि ये मनगढ़ंत कहानियां मोदी जी बोलते रहते हैं। इनकी आदत है, सो के उठते हैं, इनको सपने में कोई आता है, वो कहानी सुना देता है और ये बिना स्क्रिप्ट के शुरू हो जाते हैं। इन्हें तो हकीकत से दूर दूर का कोई वाबस्ता नहीं। और फिर इनके जो पिट्ठू फौजी बन गए हैं, रिटायर्ड वाले, गोदी मीडिया वाले, गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स, उनके छोटे छोटे एंकर्स और इनके भाजपा के नेता प्रवक्ता, बस ढिंडोरा लेके पीटना शुरू, मोदी जी हैं, मोदी जी ने किया। देखिए साहब, 1999 में 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत और चीन की सीमा पे भारत की तरफ 13 नई बॉर्डर रोड्स के निर्माण की हरी झंडी दी थी 1999 में। अब आपको पहले तो ये ध्यान दिला दें कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 2 भागों में है, ईस्टर्न लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम इत्यादि इलाकों में हमारा बॉर्डर है। बाकी ये LAC है। तो कई जगहों से फैली हुई, कई हजारों किलोमीटर में, कई टुकड़ों में LAC फैली हुई है। 1999, आप सोचिए, आज से 21 साल पहले तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 13 नई बॉर्डर रोड्स इंडो चाइना LAC पे भारत की तरफ बनाने की मंजूरी दी, यानी प्रोजेक्ट की। 2006 तक, 1999 से लेके 2006, यानी तकरीबन 6 या 7 साल तो गिन ही लीजिए, 6-7 साल तक BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस काम को संभाले हुए था मुख्यतः, उसके ढीलेपन के रवैये से, और ठीक है, सरकार किसी की भी थी, BRO का ढीलापन गिना जाता है। और क्यों गिना जाता है वो हम आगे समझेंगे, क्योंकि हकीकत मानिए कि उनकी गलती नहीं है, पर उनका ढीलापन गिना जाता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ये काम है उन रोड्स को मुख्यतः और अधिकतर बनाना, उसको लेकर के, और भारत की एक उदासीन अप्रोच जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 में अप्रूवल के बाद से लेके 2004 तक, उदासीन जो अप्रोच थी भारत सरकार की चीन की तरफ, जिसकी बदौलत वो इन डेवलपमेंट्स को बिल्कुल ढीला छोड़े हुए थे, और ना केवल ढीला छोड़े हुए थे, वो इस डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते थे और डिफेंसिव रहते थे, बच के रहते थे कि कहीं चीन को कुछ बुरा ना लग जाए, कहीं चीन किसी बात से हमें ना परेशान कर दे। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 13 बॉर्डर रोड्स नई बनाने के आदेश तो दे दिया, लेकिन 2006 तक ये मामला बिल्कुल ढीला रहा, जिसमें मुख्यतः 5 साल तो इनकी खुद की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी 2004 तक, और उसके बाद 1.5 साल जो कहा जाएगा UPA के समय की, जब मेरे ख्याल से ये जो सरकार बदली और UPA की आई, तो इसने अपने चीज़ों को नए सिरे से देखना शुरू किया। 2006 में जब ये चीज़ सामने आती है, और मैं आपको बता सकता हूं कि 2006 में इस डिफेंसिव मेंटालिटी, यानी कि बचने की जो मेंटालिटी थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की, उसके खिलाफ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नेतृत्व में UPA 1 2006 में उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी श्री श्याम सरन को आदेश दिया कि जाइए LAC के बॉर्डर की जो ये डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, इनकी परिस्थिति को नाप के समझ के आइए। 2006 में भारत के तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी श्री श्याम सरन
विभिन्न इलाकों में एलएसी में भारत की तरफ जाके फील्ड पे 3 फील्ड विजिट्स, 3 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे जाके विजिट करके आए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। उस रिपोर्ट पेश करने के आधार पे 2006 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए 1 की सरकार, फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन 3 फील्ड रिपोर्ट्स लेकर के आए एलएसी के। और उसके बाद आप सोचिए, हैरान हो जाएंगे, यूपीए 1 2006 में श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 73 नई आईसीबीआर इंडो चाइना बॉर्डर रोड बनाने का भारत सरकार निर्णय लेती है। कहां 2006 से पहले 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कदम उठाया और 13 रोड्स की परमिशन दी। फिर चलता रहा ढीला मैकेनिज्म, क्योंकि भारत सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को डर था, डिफेंसिव मैकेनिज्म में थी कि चीन के साथ पंगा लिया जाए या ना लिया जाए। इस करके बिल्कुल डेवलपमेंट स्लो और बिल्कुल ही ढीला था। इसमें बीआरओ की क्या गलती, इसमें तो सरकार के आदेशों की गलती। उसके बाद जब यूपीए 1 बनी 2004 में और मनमोहन सिंह जी ने इस चीज पे कदम उठाए, सोचिए, तो 2006 में यह निर्णय लिया गया श्याम सरन जी की विजिट्स के बाद एलएसी पे कि 73 नई आईसीबीआर इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स बनेंगी। यह निर्णय उस समय की भारत सरकार ने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लिया, जिसको भाजपा वाले जिनके बारे में क्या बोलते हैं ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें थोड़ा सा और एक चीज को समझना पड़ेगा कि यह वही समय था 2006 के बाद का, जबकि यूपीए सरकार ने ना केवल इंडो चाइना बॉर्डर रोड का निर्णय लिया 73 बनाने का, साथ साथ में निर्णय लिया 1850 किलोमीटर लंबी ट्रांस अरुणाचल रोड बनाने का। अरुणाचल प्रदेश जो है वो काफ़ी, अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है और विड्थ में कम है, तो चौड़ाई बहुत ज़्यादा है उनकी, लेफ्ट से राइट, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की। उसमें भी हम जानते हैं एलएसी है चाइना और इंडिया की, और उसमें भी बहुत सारी परेशानियां होती रहती हैं। ये 2006 के बाद यूपीए 1 की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला लिया कि ट्रांस अरुणाचल रोड 1850 किलोमीटर लंबी बनाई जाएगी। जो चीन ने करना है कर ले। लेकिन फैक्चुअल कुछ चीजें और भी जानना जरूरी है। कई लोग ये सवाल करेंगे कि अगर यूपीए 1 ने 2006 और उसके बाद ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए देश को सेव करने के लिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, आर्मी को बॉर्डर पे सुदृढ़ करने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए, तो फिर आगे हुआ क्या? तो साहब मैं आपको ये बता देता हूं कि इन रोड्स का निर्माण कार्य इतने सालों से चलता आया है। ये बहुत हाई टेरेन, ऊंचाई पे बनाने वाली रोड्स हैं। हमारे यहाँ तो मेन रोड्स पे ही देख लीजिए आप, बनाने में कितने साल लग जाते हैं और हर बार रिपेयर करते हैं। तो बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जब वो हिली टेरेन पे बनाती है, आप लोग कई लोग ऊंची पहाड़ियों पे गए होंगे, चाहे घूमने गए हों या अपने कार्य की वजह से गए होंगे, तो उन ऊंची पहाड़ियों पे जब ये रोड्स बनती हैं तो बहुत कठिन परिश्रम का काम होता है। उसमें टनल्स बनाई जाती हैं, उसमें रोड्स बनाई जाती हैं, पहाड़ को काटा जाता है, बहुत अत्यंत ही विकट परिस्थितियों में ये रोड्स बनती हैं। ये ओवरनाइट नहीं बनती, इनमें कई साल लग जाते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने एक कोई रोड बना दी वाला कोई नाटक जो होता है। हम सब जानते हैं भारत सरकार किसी की भी रही हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, भारत की सेना के साथ मिलकर के इन विकट विषम परिस्थितियों में किस तरीके से रोड्स बनाती हैं। लेकिन उसमें हमको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं 2006 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूं, कि हमें ये याद रखना चाहिए कि लेह में
लद्दाख, लेह, जहाँ मोदी जी अभी तफरी मार के आए हैं, वहाँ 2010 में बाढ़ आई थी, फ्लड्स आए थे। अब आप सोचिए कि उस विकट परिस्थिति की जगहों में, विषमता भरी जगहों में, जहाँ इतनी ऊंचाई पे किस तरीके से पहाड़ काट के टनल्स एंड रोड्स बनाई जाती हैं, अगर वहाँ बाढ़ आती है तो पहली बात तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और सारे कार्य ठप हो जाते हैं, जिन्हें फिर से स्टार्ट करने में समय लगता है। तो 2010 की लेह की बाढ़ ने बहुत प्रॉब्लम करी बीआरओ को आगे बढ़ने में। इसी तरीके से सिक्किम में भूकंप आया था, भयंकर अर्थक्वेक आया था 2011 में। तो सिक्किम के बॉर्डर जो लगता है उस पर भी यही तकलीफ आई थी, क्योंकि जब ऐसी पहाड़ियों में अर्थक्वेक्स आते हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानी खड़ी होती है। तो उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ 2011 में तकलीफ पड़ी। उसके बाद एक दूसरा बहुत बड़ा आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि 2014 में ही जम्मू एंड कश्मीर में बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़ आई थी, फ्लड्स आए थे, जिसकी वजह से फिर रसद पहुंचाना, चीज़ें कराना, ये सारे काम रुक जाते हैं। कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सरकार की बात हो रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जो तकलीफें और विकट विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसकी मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। इस करके 2006 में लिया गया फैसला 73 बॉर्डर रोड्स बनाने का, इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर 1850 किलोमीटर लंबी ट्रांस अरुणाचल रोड बनाने का। इनमें समय लगता है। अब 2014 में सरकार बदल गई, 2014 में सरकार बदल गई। यूपीए 1 और यूपीए 2 के 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी या जो भी आप कहें उसकी बदौलत सरकार बदल गई। ठीक है, भाजपा की सरकार बनी, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने। मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स बताऊं आपको तो 2016 तक के अंदर तो जितना भी बीआरओ का प्रोजेक्ट का जो पैसा था वो खत्म हो गया था इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जो यूपीए 1 ने 2006 में जो पैसा करीब 4,500 करोड़ से ज़्यादा रुपए का जो अपना बजट रखा था, वो 2016 तक खत्म हो गया था, काम नहीं खत्म हुआ था। उसके बाद क्या नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि इस बीआरओ के प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा डाला उन्होंने? शायद वो नहीं बताएंगे। क्या भारत की सेना में से कोई खड़ा होकर के पूछेगा मिस्टर मोदी से कि क्यों बीआरओ के बाद आगे की फंडिंग ठीक से नहीं करी गई? नहीं पूछेगा। लेकिन हुआ यह कि काम फिर भी चलता रहा, चाहे धीमी गति से चलता रहा 2016 के बाद, लेकिन क्योंकि ये मेरी सेना और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलकर के अपना काम किसी तरह जारी रखा, चाहे धीमी गति से रखा हो लेकिन जारी रखा। अंततः ये हुआ, और ये याद रखिए, जब तक ये 4,500 करोड़ रुपए जो भी खर्च हुए तब तक मोर देन 22 रोड्स तो बन चुकी थी। ये जो मैंने आपको आईसीबीआर बताया, इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स जो बनानी 73 बनानी थी, तकरीबन 22 से ज़्यादा रोड्स तो बन चुकी थी, ऐसा नहीं कि नहीं बनी थी। लेकिन पैसे खत्म हो गए साहब, सरकार पैसा नहीं दे रही अब इनको। अगर है तो दिखाएं नरेंद्र मोदी कब पैसा दिया। इसके बाद आया 2017, क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए, मैंने आपको उदाहरण इसीलिए दिया है कि 1999 से लेकर के 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो कि भाजपा की सरकार गिनी जाएगी केंद्र में, उसने 13 रोड्स का प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन काम ढीला रखा, डिफेंसिव मैकेनिज्म पे रखा। जब 2004 में सरकार बदली तब मनमोहन सिंह की सरकार ने सारा पैराफंडिलिया चेक करने के बाद 2006 के अंदर सारा पैराफंडिलिया चेक करने के बाद 3 बार श्याम सरन जी की विजिट करने के बाद 73 जब आईसीबीआर इंडो चाइना बॉर्डर रोड बनाने का फैसला लिया, इसका मतलब हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में गए। सुन रहा है जीडी बख्शी? हम भारत डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में गया, और जब ऑफेंसिव मोड में गया तभी हमने 73 का प्लान किया। और 2016 तक इतनी मुसीबतें झेलने के बाद, चाहे वो 2010 का फ्लड हो, चाहे 2011 का अर्थक्वेक हो, चाहे 2014 के जम्मू कश्मीर के फ्लड्स हो, उसके बावजूद 2016 तक सारे पैसे जो अलॉटमेंट किया गया था बजट का 4,500 करोड़ के आसपास या जो भी पैसा था, उसके बावजूद 22 रोड्स पूरी हो चुकी थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की 13 रोड से डबल थी। उसके बाद मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपके प्रिय नरेंद्र मोदी जी सो गए, और ऐसा सोए कि 2017 में जब डोकलाम हुआ, हम सब जानते हैं डोकलाम क्या हुआ। 2017 में जब डोकलाम हुआ तब साउथ ब्लॉक की नजर उठी,
तब साउथ ब्लॉक की नींद खुली। दिल्ली के साउथ ब्लॉक ने तब भारत सरकार को कहा कि ये चीज भैया जो पेंडिंग पड़ा इतने समय से, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब नरेंद्र मोदी जी ने शायद 1 किलो मशरूम कम खा करके शायद उधर पैसे दिए हो, जिसका कोई विवरण अभी तक नहीं मिला है, और भारत सरकार ने फिर दोबारा रोड्स को बनाना पुश किया। और आप गालवान हो जाने के बाद 3-2.5 साल के बाद, डोकलाम और गालवान तकरीबन 2.5 साल का गैप है। 2.5 साल के बाद ये भारतीय जनता पार्टी, ये झूठी कुछ मीडिया के हाउसेस और भाजपा नेता प्रवक्ता जो झूठे हैं, और खास करके नरेंद्र मोदी जो खुद झूठ बोलते हैं, 19 जून का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ये खड़े होकर के ये देश को बताना चाहते हैं कि क्योंकि हम बॉर्डर रोड बना रहे थे और ये सिर्फ मोदी जी की सरकार में होता है, इसलिए चाइना ने इस तरीके की घटना हमारे साथ करी और दुर्घटना में हमारे इतने लोग शहीद हुए। झूठ बोलते हो। 1999 से चलता आ रहा है ये काम। 2006 में फुल स्विंग में गया मनमोहन सिंह की सरकार में, डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव में गया। भारत की सेना और भारत के बीआरओ ने मिलकर चीन का सामना करके आंख दिखा के 2-2 लाल आंख, तुम्हारी तरह झूठी नहीं, इतना डेवलपमेंट किया। फिर तुम सो गए मिस्टर मोदी, और अब ये झूठी कहानियां देश को फैलाते हो। और ये फौजी रिटायर्ड ये बैठ करके टीवी चैनल्स पे हम लोगों को बोलते हैं कि कांग्रेस के जमाने में कोई काम नहीं हो रहा था, ये तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की वजह से हो रहा है। अबे बदतमीजो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी वर्दी तुमने कैसे पहन ली थी? उतार फेंको अपनी ये वर्दी और अपनी चीजें, रिटायर्ड लोगों, तमगे अपने निकाल फेंको। जब तुम ससुर खुद नौकरी करते थे तब ये काम चल रहा था, उसकी तुम बुराई कर रहे हो। कितने सारे जनरल कर्नल बिठा देते हैं टीवी पे ये भाजपा वाले झूठ बोलने के लिए, और यही वो जनरल कर्नल रिटायर्ड लोग हैं जब 1999 में नौकरी कर रहे थे, जब 2006 में वही फौज की नौकरी कर रहे थे, और उनके सामने ये डेवलपमेंट हो रहा था, उनके सामने ये डेवलपमेंट हो रहा था, और किस तेजी से हो रहा था। और ये उन पुरानी सरकारों को गरियाते हैं। अबे चमक चंदुओ, तुम्हारे में अकल है कि नहीं है? या बेच खाई है या मुफ्त में दे दी मोदी को? कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कुछ चैनल्स, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं भाजपा के नेता प्रवक्ता, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं रिटायर्ड कुछ फौजी लोग, और कोई मौका नहीं छोड़ते नरेंद्र मोदी जी भारत को नीचा दिखाने में। याद पड़ती है मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की पार्लियामेंट में बोली गई वो बातें हैं कि जब उन्होंने ये कहा था कि मैं आज प्रधानमंत्री हूं लेकिन मैं अपनी पुरानी सरकारों की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी पुरानी सरकारों की बुराई करता हूं, जो कि इलेक्शन के समय करता हूं, लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं करूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी सरकार बनती है वो चुन के आती है, लोग चुन के भेजते हैं। तो अगर मैं चुनी हुई सरकार, पुरानी किसी भी चुनी हुई सरकार की अगर मैं बुराई करता हूं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मैं लोगों की बुराई करता हूं। ये नामुराद नरेंद्र मोदी और उनके पिल्ले कब समझेंगे यार? और खास करके ये जो रिटायर्ड फौजी, इनके अकल में कब आएगी कि दद्दा तुम जब नौकरी कर रहे थे ना फौज की, हमारी सेवा में, हमारी सुरक्षा में, जब तुम देश की सेवा में बॉर्डर पे खड़े थे ना, तब तुम्हारे अंडर में ही ये काम हो रहा था जमूरों, और आज तुम बोलते हो कि उस समय काम नहीं हो रहा था। कैसे हो यार तुम लोग? कैसे हो? तुम पे हंसी आती है। मानसिक असंतुलन वाले ये जनरल कर्नल रिटायर्ड खुद नौकरी कर रहे थे, इनकी नाक के नीचे वहां पे इतना बढ़िया डेवलपमेंट चल रहा था, और आज पुरानी सरकारों को नीचा दिखाने के लिए ससुर खुद को नीचा दिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सामने हो रहा था। कहीं तो चपर कनाती है यार ये लोग है। और ये झूठ इसलिए पता चलता है कि अभी हाल में रिपब्लिक के एक प्रोग्राम में ये वो है रिटायर्ड गौरव आर्या, पता नहीं मेजर है, कैप्टन है, जनरल है, फर्नल है, जो भी है वो, ठीक है, लेकिन ये भाई साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल स्वर्गीय सैम मानेकशॉ की पेंशन रोक दी थी कांग्रेस की सरकार ने। इस चमक चंदू को कुछ पता ही नहीं है। 1973 में जब रिवीजन हुआ था पे कमीशन का, उसके बाद तो और बढ़ा करके दी थी, कभी नहीं रोकी गई थी।
तो जब ऐसे लोग टेलीविज़न पे आकर के अपने आप को रिटायर्ड फौजी बोल करके ये इस तरीके का झूठ और जहर फैलाएंगे, तो दोस्तों इस जहर को काटना ज़रूरी सच्चाई के साथ है, क्योंकि ये तो इनके खुद के चैनल है, खुद भी बैठ के वहाँ बड़बड़ करते रहेंगे, इनके एंकर्स बड़बड़ करते रहेंगे, चाहे वो सुधीर चौधरी झूठ बोल रहा हो, चाहे दीपक चौरसिया झूठ बोल रहा हो, चाहे अर्नब गोस्वामी झूठ बोल रहा हो, चाहे राहुल शिवशंकर झूठ बोल रहा हो, चाहे कोई भी झूठ बोल रहा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे राहुल कमल झूठ बोल रहा हो, बैठ करके चैनल पे। ठीक है भाई, इनकी नौकरी, बहुत बढ़िया काम करते हैं ये लोग, लेकिन झूठ बोलते हैं और बहुत बढ़िया झूठ बोलते हैं। हकीकत ये है कि इनके झूठ को पर्दाफाश करना हमारा फ़र्ज़ है। डरते हैं इस बात से कि झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, डरते हैं, चैनल वाले डरते हैं, बीजेपी वाले डरते हैं, मोदी डरता है, मोदी डरता है कि कहीं झूठ का पर्दाफाश ना हो जाए। इनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आप लोगों से जो ये कुछ मिनट की हमारी चर्चा आज हुई, मैं चाहूँगा कि ये देश दुनिया में पहुँचे। आप लोग शेयर बटन दबा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको लगा कि ये बात सही समझ में आई तो लोगों को समझना चाहिए। वो इसलिए समझना चाहिए क्योंकि मोदी का झूठ अगर कुछ मीडिया चैनल्स प्रोपगेट करेंगे और बढ़ाएंगे तो हम उनके भी परखच्चे उड़ा देंगे झूठ के। ये देश की हकीकत है। नरेंद्र मोदी जैसा फिसड्डी प्रधानमंत्री कोई नहीं आया आज तक। अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ दम जरूर दिखाई थी 1999 में इंडो चाइना बॉर्डर के लिए। फिर रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, इससे पहले कि मैं शब्बा खैर बोलूं, कि 1999 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत चीन के बॉर्डर के ऊपर 13 नई रोड बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। लेकिन 1999 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार, भारत की जो केंद्र की सरकार थी, उसके ढीलेपन के रवैये से मामला नहीं बढ़ा, रोड के डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुए। 2004 में सरकार बदली, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए 1 की सरकार बनी। 2006 में श्याम सरन तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी 3 अलग अलग फील्ड विजिट्स करके आए LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह यूपीए 1 की सरकार में 73 अर्थात 73 नई इंडो चाइना बॉर्डर रोड बनाने का भारत सरकार ने आदेश दिया। BRO को, जो मुख्यतः उस रोड्स को बनाती हैं, BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 2010 के अंदर लेह में भयंकर फ्लड्स आए जिसकी वजह से ढीला चला मामला। 2011 में सिक्किम में जलजला आया जिसकी वजह से ढीला हुआ BRO का काम, और 2014 में जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड्स आए, बाढ़ आई, जिसकी वजह से इनका काम ढीला हुआ। लेकिन 2016 तक तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए जो इस काम के लिए आवंटित किए थे भारत सरकार ने BRO को, उसमें से 73 में से 22 से ज़्यादा रोड्स बन चुकी थी पूर्णतया, बाकी कुछ आधे से ज़्यादा बन चुकी थी। लेकिन 2017 में डोकलाम होने के आसपास काम बिल्कुल स्लो हो चुका था। उसका कारण था कि मोदी सरकार ने शायद पैसों का दोबारा आवंटन नहीं किया था। 2017 के डोकलाम के बाद जब साउथ ब्लॉक इन दिल्ली ने जब आवाज़ उठाई, तब जाकर के भारत सरकार ने दोबारा इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी। इसलिए इंडो चाइना बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट्स के आर्किटेक्ट श्री नरेंद्र मोदी नहीं हैं, श्री मनमोहन सिंह हैं। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ फेंकू हैं और बेकार की बातें करके देश को गुमराह करते हैं। सारे भारत को ये बात पता चलनी चाहिए, सच्चाई पता चलनी चाहिए। जय हिंद।